स्वयं विश्वकर्मा ने ठाकुर जी के कहने पर समुद्र के बीचों बीच बसाया था। वह नगरी जहाँ की दीवारों में हीरे जवाहरात जे थे, जहाँ साक्षात लक्ष्मीपति श्री कृष्ण राजा बनकर निवास करते थे, द्वारका जिसका वैभव देखकर इंद्र भी लज्जित हो जाते थे। पर क्या तुमने कभी सोचा कि जिस नगरी के रक्षक स्वयं योगेश्वर कृष्ण हो, वह नगरी समुद्र में कैसे डूब गई? मेरे भाई, श्रीमद् भागवत और महाभारत के मौसल पर्व में इस विनाश का ऐसा वर्णन मिलता है जिसे सुनकर कलेजा कांप जाता है। भगवान कृष्ण गीता के 11वें अध्याय में कहते हैं, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। जब काल आता है तो वह किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो भगवान का अपना ही कुल यदुवंश क्यों न हो। द्वारका के डूबने का रहस्य केवल प्राकृतिक आपदा नहीं था, इसके पीछे 2 भयंकर श्राप थे। पहला श्राप दिया था गांधारी ने। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो उसने कृष्ण को दोषी माना। उसने क्रोध में आकर कहा, हे कृष्ण, यदि मैंने सच्चे हृदय से पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो आज से 36वें वर्ष में तुम्हारे यदुवंश का भी वैसे ही नाश होगा जैसे मेरे पुत्रों का हुआ है। तुम अकेले तपोगे और तुम्हारी नगरी समुद्र में विलीन हो जाएगी। ठाकुर जी मुस्कुराए और कहा, माता, ऐसा ही होगा, क्योंकि वे जानते थे कि यदुवंश इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसे बाहरी कोई शक्ति नहीं मार सकती थी। उसे खत्म करने के लिए खुद ठाकुर जी की माया और एक श्राप की आवश्यकता थी। मेरे पागलों, दूसरा श्राप और भी विचित्र था। एक बार विश्वामित्र, कर्ण और नारद जैसे महान ऋषि द्वारका आए। सांब कृष्ण के पुत्र और अन्य यदुवंशी बालकों ने ऋषियों के साथ उपहास करने की सोची। सांब को एक स्त्री के वेश में सजाया गया और ऋषियों के पास ले जाकर पूछा गया, महाराज बताइए इस स्त्री के गर्भ से क्या पैदा होगा? अस्सियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। वे क्रोधित हुए और बोले, मूर्खों, इसके गर्भ से एक ऐसा मुसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। महाराज जी कहते हैं, अरे जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो इंसान संतों का अपमान करने लगता है, और संतों का अपमान ही साक्षात काल का निमंत्रण है। अगले ही दिन सांब के शरीर से सचमुच एक लोहे का मुसल निकला। यदुवंशी घबरा गए और उन्होंने उस मुसल को पत्थर पर घिस घिस कर चूर्ण बना दिया और समुद्र में फेंक दिया। पर वे भूल गए कि होनी को टाला नहीं जा सकता। उस चूर्ण का एक छोटा सा टुकड़ा समुद्र में रह गया, जिसे एक मछली ने निगल लिया। वही टुकड़ा बाद में ठाकुर जी के चरणों में लग